हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। सो काफ़ी टाइम बाद सक्सेस स्टोरीज़ मैं पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा पहले टीचिंग वीडियोस बना रही थी। सो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो अभी मुझे टाइम है, मैंने सोचा अभी सक्सेस स्टोरीज़ पोस्ट कर देती हूँ। बट उससे पहले मुझे एक चीज़ आप लोगों से बोलनी थी कि अगर आपका कोई ऐसा है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे ये टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आता, तो फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर वीडियो बना दूँगी। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बना दी, जैसे कि लोगों को फिजिकल अपीयरेंस चाहिए था, उससे रिलेटेड वीडियो बन चुका है। ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बन चुका है, वीडियो चेक करें जाके। एंड अगर आपकी भी कोई भी सक्सेस स्टोरीज है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे इंस्टा पर शेयर कर दें या फिर मुझे मेल कर दें या फिर मेरे स्नैपचैट पर शेयर कर दें। मैं उसको अपने सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब पे ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थर्ड चीज़ आती है कि कल मैं लाइव आने वाली हूँ। देखो लाइव में आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है कि मे बी जब मैं लाइव आती हूँ ना तो मेरे सब्सक्राइबर के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने सीरियसली अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। मे बी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम जा रहा हो। सो कल मैं लाइव आऊँगी करेक्ट 5:20, करेक्ट 5:20। सो आई डोंट नो नोटिफिकेशन जाएगा या नहीं जाएगा, बट करेक्ट 5:20 पे आई विल बी लाइव। ठीक है, अगर 5:20 पे थोड़ा सा मुझे लेट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 4-5 मिनट ही लेट होगा, ज़्यादा लेट भी नहीं होगा। 4-5 मिनट मतलब गलती से कुछ काम आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट लेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट मैं लाइव आऊँगी। सो अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हो मेरे, बोल सकते हैं पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर पर्सनल लाइफ इतना भी पर्सनल नहीं, या फिर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपके, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझे वो पूछ सकते हैं मेरी लाइव में। सो कल करेक्ट 5:20 पे आ जाना, शाम को 5:20, ठीक है, मैं लाइव आ जाऊँगी। ओके, सो सक्सेस स्टोरी पढ़ते अभी हम। सो हमारी पहली सक्सेस स्टोरी है। रिसेंटली एक लड़का और उसकी माँ मुझे शादी के लिए देखने आए। इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन मुझे अरेंज मैरिज का सेटअप बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए अफर्म किया कि वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अपने पेरेंट्स को अफर्म किया कि वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा। लड़का और उसकी फैमिली ने कुछ दिन बाद ये बताया कि उन्हें मुझे पसंद आया, पर मैं 3D देखा और बस अफर्म किया। गेस क्या, मेरे पेरेंट्स ने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ओके, मैं ये सक्सेस स्टोरी आपको थोड़ा सा डिकोड करके बताती कि इन्होंने क्या बोला है। ये बोल रहे हैं कि इनको ना एक लड़का और उसकी मदर इनको देखने आई थी शादी के लिए, बट इनको पसंद नहीं था अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट। सो इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए अफर्म किया कि वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा, वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा, वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद वो जो लड़का और उसकी फैमिली, कुछ दिन बाद उनकी तरफ से ये बात आई कि उनको लड़की पसंद है। ये 3D में था, बट वो जो लड़की थी ना उसने 3D देखकर भी अफर्म किया। वो मतलब 3D में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं की, 3D को टोटली इग्नोर किया। बस ये अफर्म करते रहे कि वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा, वो लड़का रिजेक्ट हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, उनके पेरेंट्स ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। आगे लिखते हैं ये सेकंड सक्सेस स्टोरी है उनके। कुछ दिन पहले मैं अफर्म कर रही थी कि मैं लकी हूँ, हर चीज़ मेरे फेवर में होती है। मुझे ड्रेस, पैसे और आइसक्रीम गिफ्ट के रूप में मिल गए हैं। ओके, थर्ड ये लिखते हैं, मैं अपने डाइट पर हूँ, मैं सब कुछ बिना शुगर, सॉल्ट, ऑयल के खा रही हूँ। 3-4 दिन पहले मैं जंक फूड का क्रेविंग कर रही थी, लेकिन मेरी मॉम ने अलाउ नहीं किया। और गेस क्या, 2 दिन पहले मुझे एक बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन मिला एक नेबर से। वहाँ मैंने गिल्ट फ्री सब कुछ खाया
आया, अब मैं अपनी स्ट्रिक्ट डाइट पे वापस हूँ। ओके, अब मैं अपने एस्से और कुछ और चीज़ों पे काम कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ इग्नोर 3D, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, बस अफ़र्म करो, मुझे अफ़र्म करो और अफ़र्म करो। मुझे ये प्रोसेस सबसे आसान लगता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। रिसेंटली मैं अफ़र्म कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं पावरफुल हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं किसी भी चीज़ को आसानी से और इंस्टेंटली पा सकती हूँ। प्लीज़ मेरे से किसी भी क्वेरी का ओके, इन्होंने आगे फिर साइमन ग्राम का जो फेसबुक ग्रुप है ना, तो उन्होंने आगे वही लिखा है, क्वेरी वेरी ना करें, इनको मैसेज वगैरह। ओके, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं सक्सेस स्टोरीज़ लाती कहाँ से हूँ। मैं साइमन ग्राम के फेसबुक ग्रुप से सक्सेस स्टोरीज़ लाती हूँ, बट आई डोंट नो अभी उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ है फेसबुक ग्रुप का, वो भी बंद हो चुका है। सो ये सक्सेस स्टोरी बहुत पहले के मैंने कॉपी कर रखे थे ऑलरेडी। सो ये ChatGPT पे पड़े हुए थे, मीन्स मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेते। सो ये तब के पड़े हुए थे, सो मैंने ये शेयर नहीं किया था। सो ये वही वाले। ओके, सो ये मत समझना कि मैं झूठी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, खुद से बना रही हूँ, बिकॉज इंसान खुद से कितना ही बना लेगा। ओके, एक ये सक्सेस स्टोरी हुई। सेकेंड ये लिखती हैं, सेकेंड सक्सेस स्टोरी है, ये लिखती हैं लिस्ट ऑफ सक्सेस इनकमिंग। मेरी मेरी लास्ट पोस्ट मेरे एसपी के बारे में थी, जो अब मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, और तब से मैंने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो खोई थी वापस पाई, स्पेशली एक रिंग जो मुझे बहुत प्यारी थी, 3 दिन से मिसिंग थी। मैंने अफ़र्म करना शुरू किया और 10 मिनट बाद वो मेरे हाथ में थी। मेरी कैट गायब हो गई थी, वो नॉर्मली बाहर जाती थी, बट इस बार कई दिन तक वापस नहीं आई। एक रात मैंने अफ़र्मेशंस बोली और अगले दिन सुबह वो विंडो पे बैठी थी जैसे हमेशा करती है। मेरे भाई काफ़ी अपसेट था, किसी से बात नहीं कर रहा था और कोई रीज़न भी समझ नहीं आ रहा था। डिनर के टाइम उसे देखते हुए मैंने माइंड में अफ़र्म करना स्टार्ट किया, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम खुश हो। और गेस व्हाट, अगले दिन सुबह मैं उठी लाउड म्यूज़िक पे, मेरा भाई वेट अ मिनट, और गेस व्हाट, अगले दिन सुबह मैं उठी लाउड म्यूज़िक और मेरे भाई को गेट गाते हुए सुना। ओके, लाउड म्यूज़िक पर उसने अपने भाई को गाते हुए सुना। वो सिर्फ तब गाता है जब वो एक्चुअली हैप्पी होता है। मेरा बॉयफ्रेंड, हाँ वही जिसे मैंने मैनिफेस्ट किया, सालों से पुलिस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहा था, हर बार थोड़ा पॉइंट से मिस होता था। लास्ट एग्ज़ाम में मैं उसके साथ गई और कार में 5 घंटे वेट किया। मैंने सोचा चलो हेल्प कर देते हैं, और पूरे टाइम अफ़र्म करती रही वो पास होगा, वो खुश होगा। और बताओ, उसने वो एग्ज़ाम पास किया। अब वो कहने लगा मैं उसकी लकी चार्म हूँ। ये एक इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन था। मैं अपने छोटे से विलेज के टाउन हॉल गई थी एक डॉक्यूमेंट लेने। एक लेडी ने बोला ये यहाँ नहीं मिलेगा, सिटी जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत माइंड में अफ़र्म किया, नहीं, मुझे ये डॉक्यूमेंट यहीं मिल गया है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ चेक किया और बोला वेट, हो सकता है हमारे पास, और फिर वो डॉक्यूमेंट लेकर आ गई। मेरा बॉयफ्रेंड काफ़ी नॉन एक्सप्रेसिव फैमिली से आए हैं, तो उसके लिए आई लव यू या मैं केयर करता हूँ कहना मुश्किल था, बट मुझे ये चेंज करना था। मैंने अफ़र्म करना शुरू किया, वो मुझसे प्यार करता है, वो बार-बार बोलता है, वो ओपन है फीलिंग्स के साथ, और जो इंसान कभी आई लव यू नहीं कहता था, अब दिन में कई बार कहता है। ये सब एक ही महीने में हुआ है, और भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने का प्लान है। अभी रियलिटी को कंट्रोल करना इतना मज़ेदार लगता है। मेरे दोस्तों ने भी नोटिस किया है कि जो भी मैं कहती हूँ वो सच हो जाता है, तो अब मुझे विच बोलते हैं और मैं उन्हें गलत भी नहीं बोलती हूँ। एंजॉय दोस्तों, मैनिफेस्टेशन इज़ रियली ईजी एंड फन। ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को समझना होगा ना कि हमें वो वाली, जो उन्होंने एक और सक्सेस स्टोरी शेयर किया ना कि उनके बॉयफ्रेंड की जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था कुछ पहले उन्होंने जो बोल सकते हैं, उन्होंने जो एग्ज़ाम भी दिया था ना पहले, बट उनका वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था, बट इस बार इन्होंने अफ़र्म किया ना, उनका वो एग्ज़ाम क्रैक हो गया। सो इस पे थोड़े लोगों को गाइडेंस चाहिए होगी। ओके, मैं वीडियो आज क्या बोल रही हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ओके, गाइडेंस देती हूँ आप लोग को। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बोला है ना कि इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अफ़र्मेशन दी थी कि वो पास होगा, वो खुश होगा, वो पास होगा, वो खुश होगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। आपकी कोई भी रिलेटिव है, आपका कोई भी भाई है, कज़िन है, बॉयफ्रेंड है, एसपी है, कोई भी, अगर आप चाहते हो कि वो कोई एग्ज़ाम में गए हो एंड आप चाहते हो कि ये पास हो जाए बस, तो फिर आप उनके लिए सिंपली अफ़र्म कर सकते हो एंड फील कर सकते हो कि वो इंसान पास हो चुका है। आप अफ़र्म कर सकते हो कि जैसे कि हम अपने भाई के लिए अफ़र्म करें, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा भाई पास हो चुका है, या फिर हम उस एग्ज़ाम का नाम भी ले सकते, जैसे कि मेरे भाई ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है, मेरा भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है, बोल सकते हैं मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है।
जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनका नाम ले लो एंड देन आप सिंपली अफ़र्म कर सकते हो एंड अपनी लिविंग इन द एंड में रह सकते हो। जैसे कि उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया है, बिकॉज़ जब हम दूसरों के लिए मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हमारे लिमिटिंग बिलीफ बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ वो दूसरे के मैनिफेस्टेशन होते हैं ना, तो हमारी लिमिटिंग बिलीफ कम होते हैं, इसलिए वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है। सो आप चाहो तो दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड या ये सक्सेस स्टोरी थी। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीज़ पर बढ़ते हैं हम। फाइनली आई एम शेयरिंग माई सक्सेस स्टोरी हेयर। फाइनली मैं अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ शेयर कर रही हूँ। मेरे एसपी मुझे सिर्फ 2 दिन के अंदर टेक्स्ट किया है। मैं अपने मेन अकाउंट से लगभग 3 महीने तक ब्लॉक थी। फिर मैंने स्नैपचैट पे एक फ़ेक अकाउंट बनाया और उसे टेक्स्ट किया। वो मुझसे बात कर रहा था, सब ठीक चल रहा था, बट अचानक उसने मुझे स्नैपचैट से हटा दिया। ऑनेस्टली मैं थक गई थी उसके पीछे भागते भागते, बार बार चेज़ करते करते सिक फील होने लगा था। बट फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ अफर्म करूँगी 24/7, बस एक ही अफर्मेशन के साथ, ही इज़ टेक्सटिंग मी राइट नाउ, ही इज़ टेक्सटिंग मी राइट नाउ। मैंने बस वही अफर्म करती रही बिना रुके, फुल ट्रस्ट के साथ, लगभग 24,000 टाइम मैंने ये अफर्मेशन रिपीट किया। और थर्ड डे गेस व्हाट, उसने मुझे टेक्स्ट किया और मुझे मेरे मेन अकाउंट पे दोबारा ऐड किया। हम सब इतने पावरफुल हैं गाइस, बस अफर्म करो और बस परसिस्ट रहो, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलके ही रहेगा। ओके, सो इन्होंने मैनिफेस्ट किया अपने बीएफ का टेक्स्ट, एसपी का टेक्स्ट। इन्होंने सिर्फ एक ही अफर्मेशन की थी, ही इज़ टेक्सटिंग मी राइट नाउ, एंड इन्होंने ये बार बार रिपीट की थी 24,000 टाइम्स। ओके, इतने बार उन्होंने ये चीज़ अफर्मेशन रिपीट की एंड थर्ड डे पे उनको वो टेक्स्ट मिल गया था। आप भी कर सकते हो। अफर्मेशंस नॉर्मली रोबोटिक अफर्मेशन की थी। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी यहाँ पे लिखते हैं कूल चीज़ें जो मैंने 2024 से मैनिफेस्ट की हैं, जब से मैंने अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है। एसपी के साथ एक वंडरफुल रिलेशनशिप, 7 महीने के नो कांटेक्ट के बाद, फ्री ट्रिप्स मिले, फ्री कैमरा मिला, फ्री लैपटॉप मिला, वर्क प्लेस पे इम्पोर्टेंस मिलना और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉपुलर फोटोग्राफर्स के लिए मूव्स बनाना, इंस्टाग्राम फेम मैनिफेस्ट किया, एसपी ने टूर्नामेंट जीते। कल ही एसपी ने रिंग साइज़ पूछा, छोटी सी लॉटरी विन हुई। जब एसपी से मिलने ट्रिप पे गई थी तो उसने मुझे होटल से पिक किया और डिनर के बाद ड्रॉप भी किया। वैलेंटाइन डे पे एसपी ने मुझे फ्लावर्स पे गिफ्ट किए। जहाँ मैं जॉब के लिए अप्लाई किया था वहाँ से कॉल्स आनी शुरू हो गई। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइस के लिए लॉन्ग लिस्ट हो गई। ओके, एडिट इन्होंने आगे भी बोला है, जब मैं न्यूज़ देखकर उदास फील किया, एसपी ने मुझे रोजेस और ऑर्चिड्स भेजे। मेरा गो टू अफर्मेशन है, इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। ओके, इनका गो टू अफर्मेशन एक ही है, इट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड अपने मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशन देते रहते हैं, वो अपने आप पूरी होती रहती हैं, बिकॉज इन्होंने खुद को मास्टर मैनिफेस्टर माना हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, एसपी की बहुत सक्सेस स्टोरीज आते रहते हैं, बट मैं सोच रही हूँ एसपी की शेयर ना करूँ, दूसरा शेयर करती हूँ। ओके, सो हम दूसरा शेयर करते हैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी दूसरी शेयर करते हैं। बट मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जो मेरा चैट है ना उसको स्क्रॉल कर रही हूँ, बट मुझे एसपी वाले ज़्यादा मिल रहा है। आई डोंट नो, मैंने एसपी वाले बहुत बार कॉपी कर रखे हैं, बिकॉज एसपी वाले सक्सेस स्टोरीज उसने काफ़ी ज़्यादा रखी है। मैंने उसमें सक्सेस स्टोरीज तो बहुत सारी पढ़ रखे हैं, तो वहाँ से मैं सक्सेस स्टोरीज देखते रहती हूँ, खुद को भी मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड जो मुझे लगता है कि मुझे अपने यूट्यूब पे शेयर करना चाहिए जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले, सो मैं वो भी करती थी। ओके, यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी मिली है। ठीक है, मैं सिर्फ एक दिन से ये अफर्मेशन यूज़ कर रही हूँ, आई मैनिफेस्ट लाइक अ गॉडेस। तो मैं मेट्रो ट्रेन में थी, एक कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रही थी। ट्रेन फुल थी, बिल्कुल भी सीट नहीं थी। मैं एक ऑक्यूपाइड सीट की तरफ देखा और सोचा मैं यहीं बैठूंगी। फिर 3 बार ये अफर्मेशन बोला और वापस अपने नॉर्मल रोबोटिक अफर्मेशंस पर आ गई। 2 मिनट बाद वही कपल जो उस सीट पे बैठा था, उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया और बोला आप बैठ जाओ, और वो दोनों खुद खड़े हो गए 2 स्टेशन तक। मैं एक हेल्दी और यंग दिखती वुमेन हूँ, ना तो कोई सिंपैथी थी, ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मेरे पास कोई हैवी सामान था। तो ऐसे कौन करता है बिना वजह, जब तक तुम एक मैनिफेस्टेशन गॉडेस ना हो। एंड इन्होंने यही अफर्मेशन किया था, आई मैनिफेस्ट लाइक अ गॉडेस, आई मैनिफेस्ट लाइक अ गॉडेस। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, हेलो मरमेड गैंग। मैं आप सबके साथ 2 रिसेंट मैनिफेस्टेशन शेयर करना चाहती हूँ। पहला, मेरे घर में एक बड़ी सी भिनभिनाती हुई मधुमक्खी आ गई थी। मैं कंफ्यूज थी कि उसके प्रेजेंस को रिवाइज़ करूं या उसे विंडो से बाहर जाते हुए देखूं, पर रिज़ल्ट में लगता है मैंने रिवाइज़ ही कर दिया, क्योंकि
मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा भी नहीं, वो तो बिल्कुल हवा में ही गायब हो गई। दूसरा, मेरे पापा ने मुझे मेरी डिज़ायर्ड क्लोथिंग आइटम्स खरीद के दे दी। दोनों मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने सिर्फ अफ़र्मेशंस का यूज़ किया। मधुमक्खी के लिए सिर्फ 30 मिनट तक कंटिन्यूअसली अफ़र्म किया और कपड़ों के लिए सिर्फ 1 या 2 बारी। मेरे अफ़र्मेशन ये थे, मैंने मधुमक्खी को बाहर जाते हुए देखा। मधुमक्खी कभी घर में आई ही नहीं। मुझे हमेशा वही मिलता है जो मैं चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे वही चीज़ें खरीद के देते हैं जो मैं चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन इज़ सो रियल गाइस। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पे बढ़ते हैं। चलिए। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, चलो ठीक है, हम ये वाली बढ़ते हैं। ओके, यहाँ यहाँ मेरी पहली बार है जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रही हूँ वो सिर्फ रोबोटिक अफर्मिंग या एक क्लियर इनर डिसीजन से हुआ है। ना कोई विजुअलाइजेशन, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बस रिपीटेशन, बार बार, शांत और लगातार। मेरा डिज़ायर्ड पार्टनर अब मेरे साथ है। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी, जो भी मैं दिल से चाहती थी सब लिखा था और सब कुछ रियल हो गया है। वो प्रेजेंट है, इमोशनली स्टेबल है, ओपन है। मैं अपने आप को सीन फील करती हूँ, फुल फील करती हूँ, चेरिश्ड करती हूँ। वो मुझे प्यार और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। मैं अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कुछ भी बात कर सकती हूँ और वो मुझे ट्रूली सुनता है। ऐसे कनेक्शन मुझे किसी सर्च या एफर्ट से नहीं मिला, बल्कि मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से मिला। मेरे सारे रिलेशनशिप्स बदल गए हैं। जो लोग पहले मुझे लाइटली लेते थे, अब वो मुझे अलग नज़र से देखते हैं। मैं अब क्लियरली बोलती हूँ जो सोचती हूँ। मैं अपने आप को छोटा नहीं बनाती, ना ही किसी के रिएक्शन से डर के माइंड में टिप करती हूँ। ये इंटरनल शिफ्ट ने बिल्कुल बहुत कुछ डीपली बदल दिया है। मैं खुद को ओपनली एक्सप्रेस करती हूँ, जो चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। इवन स्पिरिचुअल थॉट्स, उन्हें ओपनली शेयर करती हूँ बिना किसी फियर और जजमेंट के। कुछ हफ्ते पहले तक ये सब इम्पॉसिबल लगता था, अब ये सब नेचुरल लगता है। फेसबुक पर 222 फॉलोअर्स, और ये सब सिर्फ वर्ड्स बोलते जाने से हुआ है, ना इमोशंस के साथ, ना विजुअलाइजेशन के थ्रू। बस रिपीट किया बार बार और एक दिन सब कुछ सामने था। सबसे बड़ा शिफ्ट, मैंने खुद को कैसे देखना शुरू किया और उस एक शिफ्ट ने पूरी दुनिया बदल दी। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, मैंने अपने मैथ टेस्ट के बाद फुल मार्क्स मैनिफेस्ट किया है, जबकि मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली कटने वाले हैं। लेकिन मैंने रिवीजन की हेल्प से सब कुछ रिवाइज कर दिया और बस अफर्म किया कि मुझे फुल मार्क्स मिल रहे हैं। एंड गेस व्हाट, फुल मार्क्स आ गए। मैनिफेस्टेशन सीरियसली मैजिक है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो। ओके, सो सक्सेस स्टोरीज काफ़ी सारी हो गई हैं। जस्ट वेट। ओके, सो सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी सारी हो गई हैं। आई एम सॉरी, कॉल आ गया था। लिटरली सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। ओके, सो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ तो इतनी ही थी। नेक्स्ट मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, जैसे कि वेट अ मिनट। आज पता नहीं यार मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना सब कुछ आज मैस्ड अप कर रही हूँ, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ यार। थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से समझ लेना गाइस, नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना। फिर भी नहीं समझ आता है, रिप्लाई नहीं मिल पाता है, रिप्लाईज में समझ नहीं आता है, तो फिर मैं वैसे भी कल लाइव आने वाली हूँ, वहाँ पे पूछ ही सकते हो। वेट अ मिनट, मैं आपको कुछ बताने वाली थी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई थी, सॉरी दिखाई दी थी, जिससे मुझे आप सबको क्लियर करना ज़रूरी था। वेट, हाँ, ओके। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, जो इससे पहले सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर किया, यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया इसकी मैनिफेस्टेशन। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये सब सिर्फ वर्ड्स बोलते जाने से हुआ है, ना इमोशंस के साथ, ना विजुअलाइजिंग के थ्रू, बस रिपीट किया है बार बार। मतलब ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्होंने कोई इमोशंस, कोई विजुअलाइजेशन या फिर कोई फीलिंग्स के साथ बोलना, ये सब कुछ नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही किया, रिपीट। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिपीट किया, बार बार रिपीटेशन की। इन्होंने कोई भी फीलिंग्स के साथ बोलना या फिर इमोशंस के साथ बोलना, विजुअलाइजिंग करके बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ रिपीट किया एंड उनको रिजल्ट्स दिखे। सो ऐसा आप भी कर सकते हो। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि क्या हमें अफर्मेशन करते टाइम या फिर जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं, क्या ये सब करते टाइम हमें फील होना ज़रूरी है, हमें ये फील होना ज़रूरी है कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं अफर्म कर रही, ये चीज़ मेरे पास है, वो तभी मैनिफेस्ट होगा, वरना मैनिफेस्ट नहीं होगा। या फिर इमोशंस लाने ज़रूरी हैं, तब मैनिफेस्ट होता है, वरना नहीं होता। तो गाइस रिलैक्स, खुश हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम रोबोटिकली अफर्म करते हो ना, तो फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं। इनके लिए आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फीलिंग्स आपकी हों।
नहीं, अगर मैं भी हूँ ना, मैं कुछ मैनिफेस्ट भी करती हूँ ना, तो फिर मेरे रोबोटिक अफ़र्मेशंस चलते हैं। मैं कभी भी फीलिंग्स के साथ अफ़र्म नहीं करती हूँ। हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है, अगर मैं एकदम शांत हूँ, मेडिटेशन की स्टेट में हूँ, तो फिर वो फीलिंग किस अपने आप हो जाती है। वो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। बट अगर मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन कर रही हूँ ना, तो उनके साथ मैं फीलिंग्स कभी भी नहीं चलाती, बिकॉज़ वो चलते ही नहीं है ना। हम रोबोटिक अफ़र्मेशन कोई भी काम करते हुए करते हैं ना, सो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको फीलिंग्स होनी ही चाहिए तभी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। सो इसके लिए खुश हो जाओ। आप नॉर्मली रोबोटिक अफ़र्मेशन करो, मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगी। बस हाँ, ट्रस्ट रखो कि ये चीज़ होने वाली है मेरी, ये चीज़ पूरी हो चुकी है। वैसे ही ट्रस्ट रखो जैसे कि जब आप अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर कर देते हो एंड फिर उसके बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाते हो ना कि मुझे पता है वो डिलीवर होगा ही। तो फिर बस वैसे ही रोबोटिक अफ़र्मेशन करो, टेंशन फ्री हो जाओ कि ये चीज़ मेरी होनी है। ओके, सो यप, आज की आप वीडियो आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से। एंड या मुझे एक चीज़ और याद आई, कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे किसी ने, एंड वो क्वेश्चन ये था कि मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने ये पूछा था कमेंट सेक्शन में कि उन्होंने अपना वेट गेन मैनिफेस्ट किया है, मतलब उनको वेट गेन करना था, सो उन्होंने वो मैनिफेस्ट किया है स्क्रिप्टिंग के थ्रू। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या स्क्रिप्टिंग करने के बाद उनको वो डायरी जला देनी चाहिए या फिर फेंक देनी चाहिए? ऐसा करने से उनके कहीं मैनिफेस्टेशन दूर तो नहीं हो जाएंगे? ओके, आप जला भी सकते हो, आप फेंक भी सकते हो, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन दूर नहीं होगी। बट हाँ, अगर आप ये चीज़ करते हो कि आपने अफर्मेशन एंड ऑल सब बंद कर दिया, आपका रिजल्ट आपको दिख चुका है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, अगर आपका माइंड फिर से आपकी पुरानी स्टेट में जाता है, पुराने पैटर्न में जाता है कि अगर फिर से मैं मोटी हो गई तो, अगर फिर से मेरा वेट लॉस हो गया तो क्या, अगर फिर से मेरा वेट उतना ही हो गया तो क्या, अगर ये वेट गेन चला गया तो क्या, अगर ये मैनिफेस्टेशन खत्म हो गई तो क्या, अगर आप इस वाले पैटर्न में जाते तो फिर वो मैनिफेस्टेशन आपसे दूर हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप इसी में रहते हो कि हाँ, अभी वेट गेन हो चुका है, यही मेरा बॉडी है, यही मेरा वेट है, बस मैं खुश हूँ, उसके साथ अगर खुश रहते हो तो फिर वो मैनिफेस्टेशन आपकी परमानेंटली होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला होगा आपके। ओके, सो ये 5 ले इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।